जब मोहम्मद गौरी का मुकाबला हुआ पृथ्वीराज चौहान से, तो पृथ्वीराज चौहान ने उसे हरा दिया, लेकिन उसे मारने के बजाय उसकी सजाए मौत को माफ करके उसे छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन उसने जब छोड़ दिया मोहम्मद गौरी को, तो मोहम्मद गौरी इसकी हार की वजह से बेइज्जत हो गया था और गुस्से में था कि एक हिंदू का बादशाह मुझे हराया ना, एक इंडिया का बादशाह मुझे हरा दिया ना, बल्कि उसने उससे बहुत गुस्सा था। तो गुस्से की वजह से वो गुस्सा उसे चुप बैठने नहीं दे रहा, खामोश रहने नहीं दे रहा था। इसी गुस्से की वजह से मोहम्मद गौरी ने अगले साल ही एक और मर्तबा इंडिया पर हमला करके पृथ्वीराज चौहान से जंग लड़ लिया, जंग लड़ा। तो अगले ही साल मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से एक और मर्तबा मुकाबला किया। अब इस मर्तबा पृथ्वीराज चौहान से मुकाबला करने के लिए पूरा एक साल उसने जद्दोजहद की, मेहनत किया, ट्रेनिंग लिया, एक्सरसाइज करके, अच्छा प्रैक्टिस करके आके पृथ्वीराज चौहान को बहुत जोरदार लड़ाई में उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ठीक है, एंड फॉट विद पृथ्वीराज चौहान एंड डिफीटेड हिम। मोहम्मद गौरी ऑर्डर्ड हिम टू बी किल्ड, और उसने पृथ्वीराज चौहान को जान से मार दिया। दिल्ली ना, उसके बाद अब दिल्ली की हुकूमत मोहम्मद गौरी के हाथ में थी। ठीक है, अब मोहम्मद गौरी के हाथ में दिल्ली की हुकूमत समान आ गई। दिल्ली पर कुछ दिन उसने हुकूमत करने के बाद मोहम्मद गौरी, चूंकि वो अफगानिस्तान का भी बादशाह था, तो वहां की बादशाह भी उसकी देखना जरूरी था। इसलिए मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सुल्तान बनाकर वापस अफगानिस्तान गया। Before returning to Afghanistan, he transferred the conquered territories to his general by name, Qutbuddin Aibak. Aibak started ruling as Sultan of Delhi. एक मरतबा मोहम्मद गौरी आया, आके पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है सो दिल्ली का बादशाह बनाकर वापस अफगानिस्तान चला गया। अभी कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था मोहम्मद गौरी का सबसे वफादार, सबसे अजीज, सबसे चहीता गुलाम। ठीक है, गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का नौकर था, और लेकिन सबसे चहीता था, सबसे वफादार था, सबसे ईमानदार, सबसे भरोसेमंद गुलाम था। इसलिए मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में दिल्ली की हुकूमत देकर वापस अफगानिस्तान चला गया। दिल्ली, अब कुतुबुद्दीन वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। वैसे तो बादशाह था मोहम्मद गौरी, लेकिन वो बादशाह किया नहीं, वो मोहम्मद गौरी को बादशाह बनाकर वापस अफगानिस्तान गया। he had originally been a slave, and hence the slave dynasty founded by him is known as slave dynasty. कुतुबुद्दीन ऐबक चूंकि पहले तो गुलाम था, इसीलिए इसके नाम की वजह से इसकी हुकूमत का नाम स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है, यानी गुलाम की हुकूमत। ठीक है, द स्लेव, द खिलजी, द तुगलक, ये दिल्ली पर 5 बड़े बड़े हुकूमतें गुजरी हैं। एक तो स्लेव डायनेस्टी, एक दूसरी था तुगलक डायनेस्टी, थर्ड है सय्यद डायनेस्टी, फोर्थ है लोदी डायनेस्टी, और फिफ्थ है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी, पहले तो स्लेव डायनेस्टी, सेकंड खिलजी डायनेस्टी, थर्ड तुगलक डायनेस्टी, फोर्थ सय्यद डायनेस्टी एंड फिफ्थ इज लोदी डायनेस्टी। ये 5 हुकूमतें दिल्ली पर राज की है, दिल्ली पर हुकूमत की है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंडिया में तुर्की का तरीका अपनाया, यानी तुर्की के रीति रिवाज को यहाँ पर आम काजदारी किया, और he strengthened the Turkey rule in India by defeating his enemies. इंडिया में जितने भी इसके दुश्मन थे, क्योंकि देखो कुतुबुद्दीन ऐबक इंडिया का तो है नहीं, बाहर का बादशाह था। अब बाहर से आके कोई बादशाह अगर हुकूमत करा, तो इंडिया के जितने भी बादशाह हैं वो तो चुप बैठने वाले हैं नहीं, तो वो लोग सारे इसके दुश्मन बने। दुश्मन बन के इससे हर थोड़े दिन में लड़ने झगड़ने लगे, जंग होती रही, लेकिन तमाम लोगों को ये हरा दिया। To make his victory, he started constructing Qutb Minar at Mehrauli near Delhi. ठीक है, उसकी कामयाबी का ऐलान करने के लिए, उसकी बहादुरी, कामयाबी और उसका ढाक जमाने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में जो है एक मीनार की एक मीनार बनाना शुरू किया। उसी मीनार को कुतुब मीनार कहते हैं। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, बच्चों याद रखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी ने जिसे दिल्ली का सुल्तान बना के गया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही ने मीनार तामीर करवाया दिल्ली में।
और आखिर में लेकिन मीनार की तामीर शुरू की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसे खत्म किया सुल्तान अल्तमश ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक कंस्ट्रक्शन शुरू तो किया, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले वो मर गया, उसकी मौत हो गई, कुदरती तौर पे वो मर गया, वो उसका मरने का वक्त आ गया तो मर गया। लेकिन वो कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद कुतुब मीनार की तामीर का काम मुकम्मल किया, कंप्लीट किया सुल्तान अल्तमश ने। मतलब ये हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद सुल्तान अल्तमश दिल्ली पर हुकूमत शुरू किया। The only female ruler during the Sultanate period was Razia, a daring sultana. She dispensed justice in the royal court. She dressed herself as a man and led army in the battlefield. Intolerant of women's role, the noble rebelled and killed her. अल्तमश के बाद दिल्ली पर एक खातून ने, एक बहादुर औरत ने, एक निडर औरत ने हुकूमत किया। दिल्ली पर एक खातून ने भी हुकूमत किया जिसका नाम है रजिया, रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना दिल्ली की बादशाह बनी। पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके बाद अल्तमश बना। अल्तमश बहुत दिनों तक नहीं रह सका, कुतुब मीनार के कंप्लीट होने के कुछ दिनों के बाद वो मर गया। उसके बाद रजिया सुल्ताना ने बादशाहत संभाली। रजिया सुल्ताना एक बहुत बहादुर रानी थी, बहुत बहादुर महारानी थी, और उसने अपनी हुकूमत में हर एक के साथ इंसाफ को कायम रखा, यानी किसी के साथ उसने नाइंसाफी नहीं की, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई और हो, हर इंसान के साथ उसने अपनी हुकूमत में इंसाफ का मामला किया। कि वो हमेशा आदमियों की तरह कपड़े क्यों पहनती, ताकि लोगों को ये पता चले कि मैं औरत हूँ तो कमजोर नहीं हूँ, लेकिन औरत होने के बावजूद मैं बहादुर आदमी की तरह बहादुर हूँ। इसी वजह से वो आदमी का ड्रेस पहनती और जंग में बहुत वफादारी के साथ लड़ती। अब चूंकि दूसरे बादशाह इंडिया के और अफगानिस्तान के बादशाह, उन लोगों के लिए एक शर्म की बात है कि हम इतने बड़े बड़े बादशाह होते हुए एक औरत हुकूमत कर रही है। इस शर्म की वजह से, इस गुस्से की वजह से बहुत से बादशाह उसके खिलाफ थे और उसके साथ दुश्मनी करके उसे मार गिराया। अब इस तरह स्लेव डायनेस्टी खत्म हुई, यानी गुलाम की हुकूमत खत्म हुई। स्लेव डायनेस्टी खत्म होने के बाद दूसरी डायनेस्टी जो शुरू हुई वो थी खिलजी डायनेस्टी। दूसरी डायनेस्टी जो शुरू हुई वो थी खिलजी डायनेस्टी। After the slave dynasty, the Khilji dynasty came to power. Alauddin Khilji was the strongest of all the sultans of Delhi. His rule was based on military power. दिल्ली में जितने भी बादशाह गुजरे बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टी के, लोधी डायनेस्टी के और स्लेव डायनेस्टी के और जो है तुगलक डायनेस्टी के और सैयद डायनेस्टी के जितने भी बादशाह गुजरे, उसमें उन सब बादशाहों में सबसे स्ट्रॉन्ग बादशाह जो गुजरा वो अलाउद्दीन खिलजी है। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। ही वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर ऑफ ऑल द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। पॉलिसीज, अलाउद्दीन खिलजी जब बादशाह बना तो इसने बहुत सारे कानून को नाफिज किया जो कि इकोनॉमिक के लिए, जो कि इनकम बढ़ाने के लिए, जो कि जॉब्स वगैरह के लिए बहुत अच्छे थे। किसानों के लिए, कारोबार करने वालों के लिए, खेती बाड़ी करने वालों के लिए और दूसरे छोटे मोटे काम करने वालों के लिए बहुत बेहतरीन नफाबख्श कानून, जिसमें बहुत ज्यादा फायदा हो, वैसे कानून इसने नाफिज किया। कि रेगुलेटेड प्राइस ऑफ गुड्स कॉमनली कंज्यूम्ड। जितने भी आम जिंदगी में जितने भी सामान इस्तेमाल होते हैं, खाने पीने के, इस्तेमाल करने के सामान, उसके बहुत वाजिबी दाम उसने फिक्स करके रखे थे। और उसने नशे की तमाम चीजों को बंद कर दिया था, जैसे कि शराब है, गांजा है, चेंदी है और सिगरेट है, बीड़ी है, गुटखा है, तंबाकू है। नशे की तमाम चीजों को इसने बंद कर दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। द गिल्टी वेर सेवरली पनिश्ड। और जो भी गुनहगार पकड़ा जाता तो उसे बहुत सख्त सजा दी जाती थी। इसी और अलाउद्दीन खिलजी जो है सबसे ज्यादा मेहनत अगर करता तो मिलिट्री पे करता था। मिलिट्री पे नौजवानों को जंग लड़ने की ट्रेनिंग देता था, उन्हें जंग लड़ने का तरीका सिखाता था, बहादुरी के साथ मुकाबला करने का तरीका सिखाता था। अलाउद्दीन एस्पायर्ड टू कंक्वायर एंटायर इंडिया, और उसका ख्वाब था कि मुझे सारे इंडिया पर मेरी हुकूमत जमानी है। उसका ख्वाब था, उसका इरादा था, उसका मकसद था कि सारे इंडिया पर मैं राज करूं।